गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारा स्वागत है। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। गौरव मिश्रा, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बढ़िया मौके हैं, एक के बाद एक बयान और आपका काम हो रहा है आसान। नहीं अतुल जी, ये बढ़िया मौका नहीं है, ये सुखद मौका है। जब किसी की मां पर, जब किसी के धर्म पर, जब सनातन पर कोई इस तरह का कुठाराघात करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। देखिए, पूरे सीक्वेंस को समझिए। दरअसल समाजवादी पार्टी को इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने एक आसन्न खतरा मंडरा रहा है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक का। वही मुस्लिम वोट बैंक जिसके लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर कार सेवकों पर गोलियां हम नहीं चलवाते तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आते और जरूरत पड़ेगी तो और गोली चलवाएंगे। इस तरह का कृत्य करने वाली पार्टी वो किसी हद तक जा सकती है। देखिए, औरंगजेब जैसे आक्रांता, जैसे दुर्हर्ष एक शासक का महिमा मंडन करता है इनका एक नेता, महाराष्ट्र के अंदर दंगे फैल जाते हैं, पूरा देश मर्माहत होता है। वहीं दूसरा सांसद इनका हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा को अपमानित करते हैं, गद्दार कहते हैं और उसके बाद सफाई देते हुए फिर रहे हैं। और आज जिस यदुवंश में ये पैदा हुए हैं, जो यदुवंश गौ सेवा के लिए जाना जाता है, उसके लिए समर्पित है, उसके लिए कटिबद्ध है, उस गौवंश से इनको दुर्गंध आती है। और वो गौवंश जिसको सनातन अपनी मां मानता है, तो क्या मां से इनको दुर्गंध आती है? बिल्कुल सही बात है, इनको भारत माता से दुर्गंध आती है, इनको मां गंगा से दुर्गंध आती है, इनको गौ माता से दुर्गंध आती है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 500 से अधिक अवैध बूचड़ खाने खोलकर उसमें गौवंश का कत्लेआम कराया जाता था, जिसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवाया। आने के साथ ही उसी कानपुर में उसी बूचड़ खाने से न जाने कितना मलबा गिरता था, गंगा में, गोमती में, मऊ में, मुरादाबाद में, ऐसे ऐसे जगहों पर खुला एक इकोसिस्टम इन्होंने अपराधियों को, आतंकियों को, आतताइयों को दे रखा था इस तरह का कृत्य करने के लिए, जो इनके लिए अर्थव्यवस्था का भी काम करते थे और वोट व्यवस्था का भी काम करते थे। उनकी सप्लाई लाइन कट रही है। लेकिन और साथ ही साथ गौरव भाई, लेकिन कीर्ति की मांग है, ये कह रही है कि सरकार को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, वो चाहे सांगा पर बयान का हो, राणा संग्राम सिंह पर जो बयान दिया गया, अब सफाई दी जा रही है, और उसके अलावा जो अब गौवंश की बात है, तो सरकार में तो आप हैं, सख्ती की आप हिम्मत दिखाएंगे या सिर्फ बयानबाजी चलेगी, राजनीति चलेगी, मौका देखा जाएगा? नहीं, सरकार ने तो सख्ती दिखाई है। 350 से ज्यादा गौ तस्कर जेल के अंदर है, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई है, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक परोक्ष अपरोक्ष गौशालाएं, बड़ी गौशालाएं, चाहे कान्हा ओपन की हम बात करें, ऐसी गौशालाएं को सरकार संचालित कर रही है और यहाँ तक कि ग्राम स्तर पर भी वो आश्रय केंद्र काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है सरकार जितना अभूतपूर्व काम गौओं के लिए किए हैं, बेसहारा पशु के लिए की है, उतना किसी सरकार ने पूर्व में कभी किया हो। लेकिन इस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रही है, आगे भी निभाएगी, लेकिन जिस तरह से ये सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सनातन का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। ये कितना ही क्यों न गिर जाए वोट बैंक की राजनीति में। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है और गौशालाओं की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए अतुल जी, गौशालाओं की जहां तक बात है, इनको दुर्गंध जो आ रही है और ये इत्र का कारोबारी को ये पसंद करते हैं, पीयूष जैन को पसंद करते हैं, जिसके घर से 200 करोड़ की नकदी बरामद होती है और उसके साथ लंदन और इंग्लैंड घूमने जाते हैं। तो इनको तो इत्र वाले पसंद आएंगे, इत्र पसंद आएगा, क्योंकि गौशालाओं से इतना धन तो इनको काला धन नहीं मिल पाएगा। तो एक तो पीड़ा वहां पे समझ में आती है। दूसरी, जहां तक इतिहास की जहां तक बात है, क्या हम इतिहास को छोड़ दें? इतिहास सदैव वर्तमान में लयमान रहता है, बिना इतिहास के भविष्य की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। उसका एक छोटा उदाहरण आपको देते हैं। काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक ज्ञानवापी मस्जिद, बताइए कोई ज्ञानवापी मस्जिद होता है क्या? ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद होता है क्या? और उस मस्जिद के पाए, उस मस्जिद के दीवार पर मंदिर चीख चीख के चिल्लाता है, श्रृंगारगौरी का मंदिर, कि हम मंदिर है, मुझे निकालो। तो क्या उन आक्रांताओं के कुकृत्य को, इतिहास के उस काले अध्याय को खत्म करना जिम्मेदारी किसकी है? हर वर्तमान की है। और आज वर्तमान जब सशक्त हुआ है, अपने इतिहास की बात करना शुरू किया है, इनको पीड़ा हो रही है। ये कैसे कह सकते हैं कि इतिहास को भूल जाओ? अपने पिता को भूल जाएंगे क्या?
अपने दादा को भूल जाएंगे क्या? अपने परदादा को भूल जाएंगे क्या? जिस लीनियज को लेकर के आज धरती पे ये खड़े हैं, उनके अस्तित्व को ये नकारेंगे? हम नहीं नकार सकते। ये वो वोट बैंक की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में अपने वंश को भी भूल सकते हैं, अपने पूर्वजों को भूल सकते हैं, लेकिन भारत का सनातन समाज कभी नहीं भूल सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता। उनके सम्मान में हमेशा बलिदान देता चला आया है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बलिदान देगा। और ऐसे धर्मद्रोहियों के विरुद्ध सदैव हम लड़ते रहेंगे, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे धार्मिक या सामाजिक रूप से, हर रूप में हम लड़ेंगे।